नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो देश के नाम प्रधानमंत्री का आज संबोधन होने वाला है। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। तो आज देश को 10 बजे सुबह प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है और पीएमओ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और आज क्या कुछ कहने वाले हैं मोदी, ये समझने वाली बात होगी। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन होगा और इस पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, प्रधानमंत्री मोदी का आज सुबह 10 बजे संबोधन होने वाला है। क्या कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो इस संबोधन में सुनने को मिल सकती है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से? देखिए नीलू, आज 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कोरोना काल में समय समय पर देश को संबोधित करते रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से कल देश ने एक इतिहास रचा है, जिस तरीके से कल 100 करोड़ डोजेज लगे हैं, तो जाहिर सी बात है संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर इस बात का आज जिक्र करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले वक्त में फेस्टिवल सीजन है, दिवाली है, छठ है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, जहां पर लोगों का कहीं ना कहीं जमावड़ा होता है। चूंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो संभावना ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि लोगों को इस बात को लेकर इत्तला करे, लोगों को समझाने की कोशिश करे, एक अपील करे कि जिस तरीके से कोविड पर एक निर्णायक जीत भारत ने दर्ज कराई है, जिस तरीके से केसेस कम हो रहे हैं, तो कहीं अपने से गलती करके ये जो तीसरे वेव की बात कही जा रही थी वो ना आ जाए, तो ये एक संभावना है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना का कार्यकाल अक्टूबर तक है, तो संभावना है कि इसको भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबके बीच जो सूत्र बता रहे हैं कि इसकी भी संभावना है कि आने वाले वक्त में चूंकि बच्चों की वैक्सीन को लेकर के चूंकि टेक्निकल कमेटी ने इसको बिल्कुल अनूप जी, तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आज अपना संबोधन करेंगे, 100 करोड़ का आंकड़ा जरूर हमने वैक्सीनेशन में पार कर लिया है, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है और शायद प्रधानमंत्री मोदी यहां से यही सारी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने का आग्रह किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज पूर्वाह्न 10 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, अवश्य सुने। तो देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन है, इसको लेकर सीएम योगी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है, तो आप लोग इस संबोधन को जरूर सुनें। और बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पर देर रात एक 3 मंजिला जर्जर मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि मलबे में दबे होने की उनकी आशंका जताई जा रही है। हादसा बड़ी मस्जिद के पीछे मोहल्ला रोजा अर्जन में हुआ है। इस हादसे में 11 लोग मलबे में दब गए थे, जिनमें से एक महिला और 3 मासूम बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलने पर प्रशासन पूरी रात राहत और बचाव कार्य में जुटा रहा। हम आपको बता दें कि इस वक्त राहत बचाव कार्य खत्म हो चुका है और जो भी इसमें घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यहाँ के इनके परिजनों से बात की गई तो इन्होंने ये बताया कि पुराना जर्जर मकान था, वो मकान गिरा, उसके नीचे सारे लोग दबे। बाकी लोगों को सुरक्षित यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा निकाल लिया गया है और मौके पे हम और जिलाधिकारी जौनपुर महोदय दोनों हैं। बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, फोरेंसिक की टीम भी है। और उत्तर प्रदेश में 2022 की बाजी जीतने के लिए सभी पार्टियां पूरी दमखम के साथ जुट गई हैं। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की बूथवार समीक्षा का दूसरा चरण आज से शुरू होने वाला है। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव किरणमयी नंदा लखनऊ से बूथवार समीक्षा के लिए रवाना होंगे। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रयागराज में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। इस बीच चाचा शिवपाल ने एक बार फिर अखिलेश को गठबंधन के लिए इशारों ही इशारों में चेतावनी दी है।
और बात करते हैं अगली खबर की। और आज सीएम आदित्यनाथ लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री 2 अलग अलग पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे पंचायत भवन में नोनिया समाज के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। इसके बाद सीएम योगी विश्वेश्वरैया सभागार में दोपहर 12:30 बजे यादव समाज के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये दोनों सम्मेलन मिशन 2022 के तहत किए जा रहे हैं। तो कई कार्यक्रम आज सीएम योगी के हम आपको बता रहे थे, लेकिन इससे पहले कल लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी की मुलाकात हुई। भारतीय भवन में आधे घंटे ये मुलाकात चली, जिसमें मंदिर निर्माण, विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह के स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना भी की है। तो सीएम योगी ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है, हम आपको बता दें। इसके साथ उन्होंने अमित शाह के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की है। और गोरखपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के गोरखपुर क्षेत्र की बैठक हुई। इस बैठक में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी और स्थानीय बीजेपी सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। इस मौके पर रवि किशन ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और सोशल मीडिया टीम सरकार की योजनाओं और अब तक के कामों को डिजिटल माध्यम से घर घर तक पहुंचाए। यही कहा कि आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रहिए। दिन में अपने 10 पोस्ट प्रत्येक योद्धा जो भारतीय युवा जनता युवा मोर्चा का है वो 10-10 पोस्ट करे और अपने आप को आप सेलिब्रिटी से कम नहीं करेंगे और अपनी योजनाएं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, पूज्य योगी महाराज जी की, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जमीन पर बताएं सबको, क्योंकि हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे है। और माफिया मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा कसता चला जा रहा है। कल एसपी आजमगढ़ की रिपोर्ट पर एडीएम लखनऊ ने माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति को खंगाला। जांच में मुख्तार अंसारी की पत्नी आयशा के नाम से लखनऊ के हुसैनगंज में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। हुसैनगंज में एक जमीन पर लगा पेट्रोल पंप भी माफिया की पत्नी के नाम पर है। एलडीए के मुताबिक बगैर लीज एग्रीमेंट कराए ही जमीन पर ये पेट्रोल पंप चल रहा है। खुलासे के बाद प्रशासन पेट्रोल पंप के कागजात और जमीनों के कागजातों को खंगालने में जुटा है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन जल्द माफिया मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करेगा। और बुलंदशहर की बात करें तो यहां पर एक निजी हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि एक मरीज बुखार आने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने जबरन उसका गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया। इससे मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हुई। इस लापरवाही पर लोगों का गुस्सा अस्पताल पर फूटा। इसके बाद वहां पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। मरीज की मौत के बाद से आरोपी डॉक्टर फरार है। फिलहाल हॉस्पिटल को आनन फानन में सील कर दिया गया है। सीएमओ ने जांच कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए। कोई बुखार के उपचार के लिए रोगी भर्ती हुआ था और उसका ऑपरेशन करके पित्त की थैली निकाल दी गई। तो मामले को संज्ञान लेते हुए दो अधिकारियों की एक समिति बना दी गई है, जो वहां पर जाकर के जांच करेगी, तहकीकात करेगी कि क्या वहां पर गलती हुई है। और बहराइच में नदियां उफान पर है। करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में है। इसी दौरान नौकापुरवा गांव की एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। उनके परिजनों के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए नाव का इंतजाम किया, लेकिन रास्ते में एएनएम ने बड़ी सूझबूझ से नाव पर ही महिला की सुरक्षित डिलीवरी करा दी और बच्चे को अपने मुंह से उसे ऑक्सीजन भी दिया। डीएम ने एएनएम की तारीफ करते हुए उसे इनाम देने का ऐलान किया है। और बहराइच में बाढ़ के पानी में लापता हुए 2 मासूम के शव अब दूसरे दिन मिल गए हैं। दोनों मासूम एक ही परिवार से जुड़े थे। बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में बह गए थे, जिनकी तलाश परिवार और पुलिस दोनों कर रही थी, लेकिन दोनों का शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दोनों मासूम सगे भाई थे। सुजौली थाना इलाके के नेपाल से घाघरा नदी में पानी आने पर नदी उफान पर है, जिससे बरखड़िया गांव में पानी भर गया था।
और कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता मौत मामले में वकील सीमा समृद्ध मनीष के घर पहुंची। सीमा ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात के बाद कहा कि जब सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है तो केस ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए वो पीड़ित परिवार के साथ। मुझे कल शाम को फोन कर लीजिएगा, ठीक है। उनकी जिस तरीके से निर्मम तरीके से पुलिस ने जो क्रुअल्टी करके हत्या की है, आप सभी लोगों को पता है कि क्या हुआ उस केस में। लेकिन जिस तरीके से दबाव डाला गया और जो वहाँ पर सिटिंग डीएम थे, जिनका कहना है उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें, तो क्या इस देश के अंदर जो क्रिमिनल लोग हैं उनके परिवारों की फिक्र की जाएगी? और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और हरदोई में 3 दिन पहले हुई बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल्द ही नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों की मदद की जाए। जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि अगर कहीं पर उनके संज्ञान में आए तो ऐसे किसानों के बारे में बताएं, जिससे किसानों को मुआवजा दिलाया जा सके। अभी 2 दिन पहले बरसात हुई थी यहाँ पे, तो जो धान की फसल को या किसी अन्य फसल को जो भी नुकसान की कुछ जगह से सूचना प्राप्त हो रही थी, मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया एरोरी ब्लॉक में और आसपास के ब्लॉक्स में। सभी एसडीएम्स को मैंने निर्देश दे दिए हैं कि वो लोग इसका बृहद स्तर पे सर्वे करा लें। जिसका भी नुकसान होता है तो उसका हम लोग डायरेक्टली पोर्टल पे फीडिंग करा रहे हैं और उनको सहायता राशि समयांतर्गत प्रदान की जाएगी। जनप्रतिनिधिगण से भी मैंने अनुरोध किया है कि यदि उनके संज्ञान में भी कोई आता है, कोई ऐसे गांव जहां पे बृहद संख्या पे नुकसान हुआ हो, तो हम लोगों को अवगत करा दें, हम सर्वे करा लेंगे उसमें। और लखनऊ के 116 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा। डीएम अभिषेक प्रकाश की पहल पर सीएसआर और निजी बिल्डर्स के सहयोग से सरकारी स्कूलों को नया रूप दिया जाएगा। गुरुवार को डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारी और फिर अलग अलग प्राइवेट बिल्डर्स के साथ बैठक की। बैठक में लखनऊ जिले के 65 परिषदीय स्कूल और 51 माध्यमिक स्कूलों को आधुनिक बनाने पर चर्चा हुई। स्कूलों को आधुनिक बनाने के तहत रंगाई, पुताई, वॉल पेंटिंग, मरम्मत, बिजली, पानी, टॉयलेट को आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे सरकारी स्कूलों की बदहाली वाली जो छवि थी उसको बदला जा सके। तो सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा। हम आपको बता दें 116 स्कूलों को चिन्हित किया गया है और अब इनका कायाकल्प होगा। खासतौर पर डीएम अभिषेक प्रकाश की बात की जाए तो सीएसआर और निजी बिल्डर्स के सहयोग से सरकारी स्कूलों को नया रूप दिया जाएगा। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।